जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे फूड सेफ्टी के बारे में। आज 7 जून को आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। हर वर्ष विश्व में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस 7 जून को आपको मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2018 में शुरुआत किया गया था। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, इसके द्वारा 2018 में शुरुआत किया गया था। किसके मदद से? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस डब्ल्यूएचओ, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ है, और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। और 2019 से हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका अगर हम थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम है, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की फूड को सेफ्टी को लेके जो आपका जो हर साल यूनाइटेड नेशन का डाटा है कि हर साल लगभग 600 मिलियन लोग बीमार होते हैं। हर साल लगभग 600 मिलियन लोग, 600 मिलियन पीपल्स हर साल आपके फूड सेफ्टी की वजह से, दूषित भोजन करने की वजह से बीमार होते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां जो आज जो फैल रही हैं, ये कॉन्टामिनेटेड फूड के कारण। और इसी से कैसे इसको मतलब ये जो बीमारी हो रहा है, कैसे इससे फेस किया जाए, कैसे इससे दूर हटा जाए, कैसे फूड को मोर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, तो इसी के लिए हमारा थीम है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, कि ये जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं, कैसे उससे निपटना है, कैसे हम अपने भोजन को सुरक्षित करें। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में कि भारत फूड सेफ्टी के मामले में क्या स्थिति है, भारत में फूड सेफ्टी को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर स्थिति क्या है, तो देखिए यहाँ पे भारत में भी अगर बात करें तो बहुत सारे रिपोर्ट है, बताया जाता है कि बहुत सारे बीमारी जो भारत में भी हो रहे हैं, एक दूषित भोजन करने की वजह से। जो कंटामिनेटेड फूड है, इसको ग्रहण करने से बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो महिला लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या करना, भारत क्या उपाय कर रहा है? तो भारत में एक हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसे 2006 में बनाया गया था। आप कोई भी फूड आइटम्स जब आप मार्केट से खरीदते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स, जब बिस्किट का पैकेट, मिक्सचर का पैकेट या कोई भी फूड आइटम्स अगर खरीदते, उस पर आप देखते होंगे रैपर पे ये लिखा हुआ रहता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी जैसे कंपनी है, वो अगर फूड आइटम्स अगर कोई जनरेट करता है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका लाइसेंस लेना पड़ता है कि वो किस तरह से लाइसेंस उसी कंपनी को देता है कि जो अच्छे तरीके से बने। इसका लाइसेंस लेना इसीलिए जरूरी है ताकि उसका गुणवत्ता बना रहे, क्वालिटी उसको मेजर किया जा सके। तो भारत में जितने भी जो फूड आइटम्स हैं, जो पैकेज्ड है, जो प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कहां तक भारत में काम कर रहा है, ये चिंता का विषय है हमारे लिए। अगर हम बात करें अभी हाल में ही जो MDH जो मसाला है, आपका MDH मसाला के बारे में सभी लोग जानते होंगे। यूरोप और जो अमेरिका जो है, अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्री जो है, बहुत सारे कंट्री, ये MDH के मसालों के ऊपर बैन लगा दिया है। मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 31% का जो एक्सपोर्ट जो है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जो इंपोर्ट जो किया जाता है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब 31% डिक्लाइन, गिरावट देखने को मिला है। मतलब भारत से जो MDH के जो मसाले जा रहे थे, वहां पर उस पर बैन लगा दिया गया है। ये क्यों बैन लगाया गया है? तो उसमें कुछ कॉन्टामिनेटेड आइटम्स मिला है, जिसको लेके वो सारे देशों ने मिलकर इसके ऊपर बैन लगाया। अब उसका इंपोर्ट कम हो रहा है। तो आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया, ये आखिर क्या कर रहा है, ये चिंता का विषय है। इस तरह से बहुत सारा ऐसा फूड आइटम्स है जिसको बाहर के कंट्री में बैन किया जा रहा है। आप बहुत सारे इंडिया में भी आप हमेशा देखते हैं, जैसे सेरोलैक है आपका, बहुत सारा आपको, जैसे पतंजलि के हनी के ऊपर भी विवाद चल रहा था। मेरा ये नहीं कहना है कि कौन सा फूड आइटम सही है या कौन सा गलत है। इन न्यूज में आज के समय में बहुत सारे फूड आइटम्स, बहुत सारे कंपनी के ऊपर जो इस तरह के फूड आइटम्स बनाते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उनके सेफ्टी को लेके कंसर्न, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर ये समस्या कैसे हो रहा है, और इसको निपटने के लिए जो सरकार ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये आखिर कर क्या रहा है।
आप भारत में अगर देखें तो भारत में भी बहुत सारा जो बीमारी है ये दूषित भोजन करने की वजह से हो रहा है। और दूषित भोजन कैसे है, जैसे आप मार्केट में स्ट्रीट फूड ही अगर जो खाते हैं, जो भी स्ट्रीट फूड है, जितने भी पूरे शहर में जो मिलते हैं, उसमें किस तरह का तेल यूज हो रहा है, किस तरह का उसमें मसाला यूज हो रहा है, किस तरह का अदर आइटम्स उसमें यूज हो रहा है, ये काफी बहुत ही बेकार क्वालिटी का। भारत सरकार का ये डाटा है कि जितने जो भारत में जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो पैकेज जो अलग अलग कंपनी का जो दूध जो बेचा जा रहा है, उसका क्वालिटी बहुत बेकार है। भारत में जितने जो दूध जो मिल रहे हैं उसको पीने से कैंसर बीमारी फैल रहा है। जितने जो मसाला है वो बेकार क्वालिटी के, जितने जो तेल है, अलग अलग नामी गिरामी जो कंपनी है वो जो तेल जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, वो तेल बहुत ही बेकार क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का वो तेल है। और उस तेल को भारत के लोग यूज कर रहे हैं और यूज करके उससे बहुत सारे बीमारी फैल रहे हैं हमारे यहाँ। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस डे का जो ये डे जो मनाया जा रहा है, इसका मेन मकसद यही है कि हम लोग अपने खाद्य सुरक्षा को लेकर ध्यान रखें, अपने एक सावधानी बरतें कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, उसका सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के समय में बताया जाता है कि अगर हम अपने भोजन को अगर सही तरीके से स्वच्छ भोजन लें, एक हाइजेनिक फूड अगर हम लोग अगर इंटेक करें, तो बहुत सारी बीमारी खत्म हो सकता है भारत से। तो किस तरह का भोजन हम लोग ले रहे हैं ये हमें सोचना पड़ेगा और सरकार के लिए इसे कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बहुत सारा राज्य इसके ऊपर अभी आपको कंफर्म किया, बहुत सारा राज्य इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रहा है, शुरुआत किया है। जैसे केरला एक राज्य है, वहां पे एक ईट राइट ऐप बनाया गया है। एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिसका नाम ही है ईट राइट, मतलब आप सही भोजन करें। इस ऐप पे आपको उस शहर के जितने भी जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जहां पे अच्छे भोजन मिलते हैं, जो एक हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करता है लोगों को, उसका लिस्ट है। अब उस लिस्ट पे लोग जाते हैं, सर्च करते हैं और इसके बाद वहां पे वो लोग जाते हैं। तो इस तरह से हर राज्य को एक केंद्र सरकार के माध्यम से शुरुआत करना चाहिए और हर राज्य में इस तरह का शुरुआत करना चाहिए जहां पे लोगों को बेहतर भोजन मिले, जहां पे चाहे वो बाहर ही क्यों ना खाने जा रहे हो, स्ट्रीट फूड ही क्यों ना खा रहे हो, उनको एक बेहतर क्वालिटी का भोजन मिले। और इसके लिए सरकार को इस तरह का एक लैब बनाना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए हर राज्य में। हर जगह पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है हमारे यहाँ, एक लैब क्रिएट करना चाहिए। और वो लैब में कुछ ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स का भी अभी कमी है हमारे यहाँ। ह्यूमन रिसोर्स रखा जाए जिसका बहुत सारा काम रखा जाए कि कुछ लोगों को सैंपल कलेक्ट करने के लिए भेजा जाए, जो अलग अलग जगहों पे जाके सैंपल कलेक्ट करके लाए, फिर लैब में उसको पूरे अच्छे तरीके से उसको जांच किया जाए, टेस्टिंग किया जाए। उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसमें लगाया जाए, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल रूप से हम लोग उसको मदद लें टेक्नोलॉजी का, जिसमें अच्छे तरीके से फूड आइटम्स को जांच पड़ताल किया जाए, उसकी क्वालिटी, उसके सारी चीजों को, उसमें किस तरह का क्वांटिटी यूज हो रहा है, किस क्वालिटी का। बहुत सारा फूड आइटम्स है हमारे यहाँ जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा मिला है, बच्चों का जो फूड आइटम्स है उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा मिला। अब इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा सरकार को। तो सैंपल कलेक्ट करने का काम सरकार को ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करे, उसे लैब में लाया जाए, लैब हर जगह बनाया जाए और लैब में टेस्ट करने के लिए अच्छे स्किल्ड जो टेस्ट जो जांच करने वाले लोग हैं उनको उसमें जॉब पे रखा जाए। और इस तरह से फूड का एक पूरा जो सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए और हर फूड आइटम्स की क्वालिटी को मेजर किया जाए और तब जाके उसको अप्रूव किया जाए। और तब जाके जब हमारे भारत के जो बीमार लोग हैं, जो गलत दूषित भोजन करने की वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं, उनकी संख्या में गिरावट आएगा। और ये भारत सरकार को, राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ हम जैसे लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट में हम लोग किस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। इस डे को सेलिब्रेट करने का यही मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि किस तरह से वो भोजन कर रहे हैं, किस तरह से उनको एक पौष्टिक भोजन करना चाहिए, एक हाइजेनिक भोजन, एक शुद्ध भोजन उनको यूज करना चाहिए ताकि वो बहुत सारी बीमारी से बच सके। इस डे को एक जागरूकता फैलाने का काम किया जाए। इस डे का मकसद यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें और सरकार और राज्य का भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों को सुरक्षित रखें। और सुरक्षित रखने का सबसे जो शानदार तरीका है कि उसको एक अच्छा भोजन मिले। और अच्छा भोजन कैसे मिलेगा, तो उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट हैं, जो मार्केट में जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कदम भी उठाया है, जैसे एक केरला ईट राइट ऐप बनाया और उसी तरह से भारत में भी ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है। बहुत सारे स्टेशन को भी अवार्ड दिया जाता है,
उनको चिन्हित किया जाता है कि कौन सा स्टेशन अपने कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी का फूड प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर में अभी हम लोग देखते हैं जितने भी स्ट्रीट फूड मिलते हैं उसका क्वालिटी बहुत बेकार रहता है। जितने भी जो दूध यूज करते हैं, जो हम लोग तेल यूज करते हैं, बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है। और इसको रेगुलेट करने के लिए कोई हमारे यहाँ बॉडी तो है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो बनाया गया है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसका केवल और केवल कमी कहाँ है, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, लैब बनाया जाए, उसमें ह्यूमन रिसोर्स रखा जाए, टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाए, तभी जाके हमारा जो सपना है एक स्वस्थ भारत का, उसको पूरा किया जा सकता है। संस्कृत में हमारा एक श्लोक भी है कि जब तक हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, अगर भोजन शुद्ध होगा तो हमारा विचार भी शुद्ध होगा। और इसको लेके हमारा बहुत सारा इसके ऊपर फोकस किया गया था कि हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो लोगों का, क्योंकि एक निरोगी काया जो है वो सबसे उत्तम, जो आपका स्वास्थ्य है वो सबसे बेहतर होना चाहिए, और ये हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है। तो इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और एक स्वस्थ अगर समाज रहेगा तभी जाके एक हमारा जो एक ह्यूमन रिसोर्स एक अच्छा बनेगा, एक स्वस्थ देश बनेगा, जो वर्किंग कैपेसिटी है लोगों का अच्छा होगा। नहीं तो बीमार ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, और अगर बीमार होंगे तो सरकार का खर्च भी, परिवार का जो एक बहुत बड़ा खर्च स्वास्थ्य के ऊपर जाएगा। इस तरह से हेल्थ एक्सपेंडिचर को भी कम किया जा सकता है, और उसके लिए फूड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।